मेरा नाम श्याम है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र 21 साल की है। मेरी मॉम का नाम पिंकी है। वो एक विधवा औरत है। पिंकी मेरे पापा की दूसरी बीवी है और मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा कुछ समय पहले ही चल बसे थे जब मैं काफ़ी 14 साल का था। इधर हमारा खुद का घर है और हम दोनों मॉम बेटा ही घर में रहते हैं। मॉम का खुद का बिजनेस है जिससे घर अच्छे से चल जाता है। एक दिन मेरा मॉम को अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अमेरिका जाना था। ये उनकी बहुत पहले की मन्नत थी जिसकी वजह से वो अब और रुकना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने जाने का प्लान बना लिया। फिर जब मैं शाम को 6 बजे घर आया तब मैं फ्रेश हुआ और अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। रात को मेरी मॉम लेगिज और टी शर्ट पहनती है। मैं उन्हें हमेशा देखता रहता था। मॉम मेरे करीब आकर बोली, श्याम बेटा, तुझे याद है मैंने अमेरिका के महाकाल मंदिर में एक मन्नत मांगी थी जो अभी तक मैं पूरी नहीं कर सकी हूँ। मैं बोला, हाँ मॉम, मुझे पता है, लेकिन अभी क्या हुआ है? मॉम बोली, तो अब और कितना दिन टालती रहूँगी? तू ट्रेन की टिकट देख कर बता कब की ट्रेन में जगह खाली मिल सकती है। तब मैंने फ़ोन में ट्रेन की टिकट देखी, लेकिन सारी ट्रेन एकदम पैक थी। मैं बोला, ट्रेन तो है मॉम, लेकिन सब फुल है, रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, तुम अकेली जाकर आ जाओ। मॉम बोली, मुझे अकेली नहीं जाना, तुम्हारी मन्नत है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। मैं बोला, ओके, देखता हूँ मॉम, सुबह तक देखकर बताता हूँ। तब मॉम बोली, ठीक है, और हाँ, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब का रिजर्वेशन मिले करवा लेना और वापसी का भी उसी तरह से देख लेना। मैंने ओके कहा। फिर मॉम ने खाना के लिए कहा कि चलो अब खाना खा ले। फिर हम दोनों ने खाना खा लिया। फिर मैं टीवी देखने लगा। रात काफ़ी हो गई थी और मॉम भी सो गई थी। सुबह उठकर मैं मॉम के पास जाकर बोला, आपको अमेरिका जाना है ना मॉम? मॉम बोली, हाँ। मैं बोला, हाँ तो बस से चलते हैं, वो सुबह तक पहुंचा देगी और वहीं से शाम की बस पकड़ लेंगे। मॉम बोली, हाँ तो देख, बस ही देख ले और कितना किराया है वो सब भी देख ले। मैं बोला, हाँ देखता हूँ मॉम। कुछ देर बाद मैंने मॉम को सब बता दिया। उसकी हामी मिलते ही मैंने टिकट बुक करवा दी। दूसरे दिन रात की 9 बजे की बस से जाना था जो हमको 6 बजे सुबह अमेरिका पहुंचा देगी। मैंने जानबूझकर स्लीपर सीट बुक किया था ताकि मॉम के साथ समय मिल सके। मैंने 2 लोगों वाली स्लीपर बुक कर दिया था जिसमें 2 लोग एक साथ रहते हैं। दूसरे दिन सब कुछ सामान्य से हो गया और रात को हम दोनों खाना खाकर बस के लिए निकल गए। हम दोनों बस स्टैंड आए और बस में आ गए। हमारी बस चल पड़ी थी। कुछ देर के बाद ढाबा आया और मम्मी उठकर बाहर देखने लगी। मॉम बोली, बेटा बाहर जाकर कुछ खाने को ले आ। मैं बोला, क्या खाना है आपको? मॉम बोली, कुछ भी ले ले, सब चलेगा। मैंने ओके मॉम कहा और मैं बाहर उतरा और मैंने एक प्लेट भेलपूरी ले ली और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिर्चा डलवा दी। साथ ही उसमें एक और गोली का चूर्ण बनाकर डाल दिया। फिर मैं बस में आ गया। मॉम को भेलपूरी काफ़ी पसंद आई और वो भेलपूरी खाने लगी। जब मॉम को मिर्ची लगी तो मॉम ने पानी भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद मॉम लेट गई और मैं भी सोने लगा। जब मॉम सो गई तो मैंने मॉम के ऊपर सोते हुए हाथ रखा, लेकिन मॉम की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं आई। तो मैं समझ गया कि लगता है मॉम को भी वो सब चाहिए, लेकिन क्योंकि बस में भीड़ ज़्यादा थी तो वहाँ पर कुछ भी करना अच्छा नहीं था। फिर मैं कुछ देर बाद
मैं भी सो गया। सुबह 6:30 बजे हम अमेरिका आ गए और वहीं से होटल की तरफ चल दिए। होटल वाला मेरी मॉम को देख रहा था। उसने हम दोनों की डिटेल ली और हमें रूम की चाबी दे दी। मॉम ने चाय पीने बाहर चलने के लिए कहा, मगर मैंने कहा मैं आधा सामान रख आता हूँ और कमरा भी देख लेता हूँ। फिर मैं चाबी लेकर रूम में आ गया। कमरा तीसरे फ्लोर पर था। मैं आधा सामान रखकर फिर जल्दी से नीचे आ गया और मोम के साथ बाहर जाकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैं बोला, चलो रूम में चलते हैं। मोम बोली, ओके चलो। मैं होटल में पहुंचकर बोला, तुम चलो मोम, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूं। अब मोम रूम में चली गई। मैंने उन्हें रूम की चाबी दे दी थी। वो रूम के अंदर गई और अपना हैंडबैग रखकर वॉशरूम में चली गई। तब तक मैं भी आ गया। कुछ मिनट के बाद वो बाहर निकली और उसके बाद मैंने मोम से कहा, आप नहा लो मोम और रेडी हो जाओ, फिर मंदिर भी जाना है। मोम बोली, हाँ मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तुम भी नहा लेना। मैं बोला, ओके मोम। फिर मैं टीवी ऑन करके देखने लगा और मोम अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद मोम नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। मोम बोली, जा अब तू जा नहा ले और जल्दी से रेडी हो जा। मैं बोला, हाँ मोम जाता हूँ। फिर मैं नहाकर बाहर आया और हम लोग मंदिर पहुँच गए। करीब 2 घंटे के बाद सब पूजा पाठ करके हम लोग होटल के कमरे में वापस आने लगे। करीब 1 बजे हम दोनों होटल पहुँच गए थे और अब बड़ी जोर की भूख लगी थी। मैंने ऑर्डर किया और खाना खाकर थोड़ी देर के लिए नीचे घूमने चला गया। मोम ने खाने के बाद चाय मंगवाने के लिए बोल दिया। फिर मैं एक सिगरेट पीकर कमरे में आ गया। तब मोम शायद वॉशरूम में गई थी। उस वक्त चाय आ गई थी तो मैंने उनकी चाय में वो डाल दिया। अब हम दोनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद उनको नींद आने लगी थी। फिर मोम बोली, बेटा मेरा सर दर्द दे रहा है, मैं सो लेती हूँ। मैं बोला, हाँ सो लीजिए मोम, वैसे भी हमारी बस रात को 9 बजे की है, मुझे भी थकान हो रही है, मैं भी सो लेता हूँ। मैंने भी मोम से कहा तो मोम बोली, ठीक है तू भी सो जा। अब मैं भी सोने लगा। ऐसे चलने की वजह से थोड़ी देर बाद रूम एकदम ठंडा हो गया था और हम दोनों सो रहे थे। हम दोनों को एक दूसरे की सांसों की महक महसूस होने लगी थी। मोम को कुछ बेचैनी होने लगी थी और वो बार बार मुझे पकड़ रही थी। अब मुझे पता चल गया कि अब गोली ने अपना काम कर दिया है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर चलता रहा। फिर मैंने मोम को पकड़ लिया। तब मोम बोली, बेटा ये क्या है? मैं बोला, कुछ नहीं मोम, वो सब गलती से पकड़ लिया, सॉरी। अब मोम ने मुझे नकली गुस्से से देखा। फिर मोम थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मैंने कहा, मोम कुछ नहीं होगा और अभी तो हम अपने शहर से बाहर हैं और यहाँ हमको कौन जानता है। तो मोम कुछ नहीं बोली। अब मैं समझ गया था कि मोम का भी हाँ है। फिर मैं मोम के साथ वो करने लगा तो मोम भी पूरा खोलकर बोलने लगी, श्याम मैंने कितने समय तक ये सब के बिना जी हूँ। मैं तो ये सब पहले से ही करना चाहती थी लेकिन बोलने से डरती थी। आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है। तब मैं बोला, मोम अगर आपने कभी भी इशारा किया होता तो आपको इतने साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। फिर मोम ने बोला, बेटा काफ़ी सालों से ये खेत बंजर हो चुका है, इसे फिर से हरा भरा कर दो। मैंने बोला, मोम मैं आपके खेत को हरा भरा करके ही रहूँगा। उसके बाद 3 राउंड खुदाई के बाद मैं थक गया। लेकिन आज मोम बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा,
कि बेटा आज तुम्हें अपने पापा की याद दिला दी। धन्यवाद बेटा। मैं बोला, नहीं मॉम, इसमें धन्यवाद कैसा। फिर वो सब के बाद हम दोनों थोड़ी देर सो गए और रात में हम घर के लिए निकल गए। इसके बाद हम हमेशा ये सब करते रहे जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।